अरे राम राम। अरे राम राम तो कर लो। सब ठीक हो? आज कोई पहली बार आया है या बालिका पहली बार आई? और कोई आया पहली बार? ठीक है, तो बेटा आज तो नहीं रहेगी, कल से पुरानी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, और पुराने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और ओल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? बूढ़ा। बूढ़ा। ये सब बूढ़े लोग हैं। और ये दो, ये और ये छोटे छोटे तो भयंकर बूढ़े हैं। और तो कोई बाद में आते रहे हैं। बेटा तू भी पहले दिन से आ रही है ना? तुम तीनों पहले दिन से आ रहे हो ना? या तो बहुत बुरी तरह बूढ़ी है, पिछले साल से आ रही है। कोई बात नहीं। आप कब से आ रहे हो? हैं? 9 तारीख से आ रहे हो ना यार, आप भी बूढ़े हो गए यार। बूढ़े मतलब ओल्ड है ना? छोटे। बेटा हाइट वाइट बढ़ाएगा कितनी रखेगा? है? हाँ। अपन तो सबसे वरिष्ठ नागरिक अपन ही है इस बेच में। ठीक है। कब से आ रहे हैं? 10 से। थोड़ा सा जूनियर है। ए भाई तू कब से आ रहा? 3 दिन पहले आया ना? यो भाई पीछे। कल से आया था कि? कल पहला दिन था। आज तो बूढ़े काउंटिंग में आ गया भाई। ए भाई तू कब से आया था रे? ठीक है, तू भी बूढ़ों में आ गया हाँ। अच्छा ठीक है। अब सुनो, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करें तो पढ़ाई वढ़ाई करेंगे तो सुनो। आज एक टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। क्या नाम है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। टॉपिक का नाम लिखो, नोटबुक कर दो बंद। छोटा सा टॉपिक है, कतई शानदार टॉपिक है। और भाई साहब, कमेंट को बड़े कर दो और इधर घुमा दो। धन्यवाद। ठीक है। अब सुनो भाई, नोटबुक कर देना बंद। अरे बावड़ी, टॉपिक को नाम तो नया पेज में लिख ले। अरे टॉपिक का नाम तो नया पेज से लिखो। पाप लगेगा खाली पेज में से भरते रहोगे तो। हाँ सुनो रे, अब सुनो, काम की बातें सुनो। तुम लोग है ना, देखो एक चीज बता देता हूं। तुम लोग जो भी, कुछ लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सामने बैठे हैं। रात को 9 बजे से 10 बजे अपनी एक क्लास होती है। ठीक है। वो क्लास कौन सी है तो मैं बता दूं कि 2021 में क्या हुआ था कि पटवार का एग्जाम हुआ था। ठीक है। उस पटवार के एग्जाम में 4 पेपर हुए थे। कितने पेपर हुए थे? 4 पेपर हुए थे। आज हम पेपर नंबर 3 चालू करेंगे। कौन सा करेंगे? पेपर नंबर 3 में रीजनिंग के प्रश्न है 30। कितने प्रश्न है? और मैथ के प्रश्न आते हैं 15। ये आते हैं मैथ्स के प्रश्न। ठीक है। तुम लोग आज वाली क्लास को जरूर देखना। कल वाली क्लास देखो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं देखो तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे बीएसटीसी में तो काम आएगी नहीं। पर आज वाली क्लास है ना, ये तुम्हारे काम आएगी। समझ गए? हमारे बीएसटीसी के पेपर बनते हैं ना, तो पता है प्रश्न कहां से लाते हैं? पुराने पेपर में से उठा उठा के लाते हैं। नया प्रश्न कोई बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता। ये बीएसटीसी 20 सालों से चल रही है। एक साल में 50% बीएसटीसी के होते हैं, 50% पीटीटी के होते हैं। साल के 100% हो गए। टॉपिक तो 20 ही है ना। हर साल हर टॉपिक के 5% बनते हैं। कहाँ से लाएंगे पुराने बताओ? ये तो बीएसटीसी है। बीएसटीसी पीटीटी और परीक्षाएं भी तो बहुत हैं। जैसे राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, तो ऑनलाइन परीक्षा हुई, एक पेपर में 30 प्रश्न आते हैं। एक महीना पेपर एग्जाम चली थी, 900 प्रश्न आ गए। तो तुम लोग है ना, देखो आपके पोर्शन 4 आएंगे। मैं मेरे पोर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। जो जो क्लासें बताता हूं वो क्लासें देख लेना।
मैं मेरे पोर्शन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जो क्लास से बता रहा हूँ वो देख लेना, और ये वादा है कि 45 से ज्यादा प्रश्न आप सही करके आओगे एग्जाम में, 50 में से। जब मर्जी टेस्ट लूंगा, जब मर्जी हुई टेस्ट लग जाएगा, क्लासें चलती रहेगी। अपना टारगेट है 50 के 50% पूरे सही करना, लेकिन 45 से प्लस तो निकाल देंगे। आज रीजनिंग है, आज क्लास सब लोग देखना, लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे। कल तीसरे पेपर की मैथ है, देखो तो तुम्हारी इच्छा, वरना कोई दिक्कत नहीं। परसों चौथे पेपर की रीजनिंग है, देख वो तो तुम्हें देखनी है ही है। उससे अगले दिन वापस मैथ है, देखो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं देखो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रीजनिंग का पहला टॉपिक चालू होगा। रीजनिंग का पहला टॉपिक, हर टॉपिक के 150 प्रश्न करवाऊंगा। हर टॉपिक को 5 दिन पढ़ाऊंगा। जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ना है, यूट्यूब पर भी पढ़ना है। यूट्यूब पर पढ़ोगे तो ऊपर नाम लिखा आएगा पटवार, उस जो पटवार नाम आ जाए ना, उस चीज से टेंशन में नहीं आना। पटवार नाम आ रहा है, टेंशन में नहीं आना, क्योंकि हम तो बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं ना। सेम टॉपिक आते हैं, अलग नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे गणित की बात तो हम करें ना, तो गणित में तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 8वीं की गणित की किताब में है, ये 9वीं की किताब में है, ये 10वीं की किताब में है। रीजनिंग तो किसी किताब में आती भी नहीं है। जैसे गणित पढ़ो, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा तो अपन बोल देते हैं 10वीं तक की गणित आती है, समझ गए। और कोई जैसे मान लो सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है तो अपन बोल देते हैं जी ग्रेजुएशन तक की आती है। कोई रीट की तैयारी करता है तो बोल देते हैं 8वीं तक की आती है। तुम रीट लेवल 1 की तैयारी करोगे तो बोल दूंगा 5वीं तक की आती है। रीजनिंग में तो कोई तक वाला सिस्टम ही नहीं है। मैंने राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न आरएस में देखा है, और आरएस में आया हुआ प्रश्न बीएसटीसी में देखा है। नया कुछ भी नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। तुम कोई भी प्रश्न बीएसटीसी वाला गूगल पे डालोगे ना, पूरी लिस्ट आ जाएगी कब कब किस परीक्षा में आया हुआ है। तुम खुद देख के चौंकोगे कि हम बीएसटीसी के नाम से इस प्रश्न को पढ़ रहे थे, ये प्रश्न तो पुलिस में भी आ गया, पटवार में भी आ गया, जेल प्रेरी में भी आ गया, ग्राम सेवक में भी आ गया, सब में आ गया। तो इसलिए तुम्हें रीजनिंग के नाम से लक्ष्य के चैनल पर जो भी क्लास दिखे ना, पूरी देख लेना। समझ गए मेरी बात? ये काम करना है। तो रात को 9 बजे वाली क्लास आपको सबको देखनी है, और मतलब फाइनली देखनी है। चलो तो हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। और ध्यान रखना, वो जो क्लास चलेगी वो यूट्यूब के ऊपर चलेगी, और अभी पटवारी को लेके चलाएंगे। और जैसे पटवारी का खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग बीएसटीसी को लेके भी चालू कर देंगे। लेकिन बीएसटीसी का नंबर आएगा थोड़ा सा लेट, अगले साल तक आएगा। अगले साल का मतलब जनवरी फरवरी में आएगा। अभी नवंबर दिसंबर हम पटवारी का पढ़ेंगे, पर उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी तो रीजनिंग तैयार हो रही है ना। बस मेरा टारगेट है तुम्हारी रीजनिंग तैयार होना। भले ही थंबनेल के ऊपर पटवार नाम लिखा हो, कांस्टेबल लिखा हो, या बिना थंबनेल के वीडियो आ रहा हो, अगर वो रीजनिंग है तो समझ लेना वो तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में पूरी रीजनिंग है। तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक तुम्हारे नहीं है। रीजनिंग का मतलब तुम्हारे पूरी रीजनिंग है, समझ गए। तो अपने चैनल पे रीजनिंग के नाम से कोई भी क्लास होती है ना, वो तुम्हें अटेंड करनी है। खासकर आज रात वाली क्लास तो अटेंड करनी है ही है, क्योंकि रीजनिंग में प्रश्न आएंगे कितने? 30। पूरे सिलेबस में से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। कम से कम उन 30 प्रश्न को देख करके तुम्हें यह आइडिया तो लगे ना कि यार हमें आता है कि नहीं आता है ना। तो वो है। तो देखो, प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे। लिखेगा कोई नहीं, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, लिखना कोई मत। हमारा जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा प्रतिबिंब। क्या नाम रहेगा? प्रतिबिंब रहेगा। देखो, प्रतिबिंब कौन कौन सी चीजों के बनते हैं पहले तो वो देखो, है ना। तो प्रतिबिंब बनते हैं, पहला जो प्रतिबिंब बनता है ना हमारा, वो बनता है घड़ी को लेकर। किसको लेकर बनेगा? घड़ी को लेकर। और दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनेगा वर्णमाला को लेकर। किसको लेकर बनेगा? वर्णमाला को लेकर, है ना। और तीसरा जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी चित्र को लेकर। ये लो, एक तो प्रतिबिंब किसका बनता है? घड़ी का। दूसरा प्रतिबिंब किसका बनेगा? वर्णमाला का। और तीसरा किसका बनेगा? चित्र का। वो चित्र किसी भी चीज का हो सकता है, समझ गए ना। मैं ऐसे लेकर के एक डायग्राम बना दिया, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ तो ऐसे आ जाएगा, समझ गए ना।
मतलब डायग्राम आपको देखना है। अब देखो प्रतिबिंब बनेगा दो प्रकार से। कितने प्रकार से बनेगा? दो प्रकार से। कौन कौन सा प्रतिबिंब बनेगा वो सुनो। देखो एक चीज और बताता हूं, तुम लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो? पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो? हाँ, हो सकता है आप में से कोई पहले भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये तो कन्फर्म मान लेना, एक बार रीजनिंग पढ़ करके तुम 50 के 50 सही नहीं कर पाओगे। अगर एक बार में कोई कर लेता ना, तो तुम पिछली बार एग्जाम देख करके दोबारा कोई नहीं आता, क्योंकि तुम्हें तो पहले आता है। एक बार में नहीं आएगा। दोबारा पढ़ने की कोई फीस अलग से लगेगी नहीं, जब तक परीक्षा नहीं लगे तब तक आना है, जो क्लासें लगे सब अटेंड करनी है। समझ गए? देखो दो प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। एक तो बनेगा कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब बनेगा। क्या नाम बनेगा? जल प्रतिबिंब बनेगा। और एक जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो तुम इतना सा याद रख लेना कि प्रतिबिंब बनता है दो प्रकार का। बोलो पहला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? जल प्रतिबिंब। दूसरा प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब। एक तो वाटर इमेज बनेगी और एक मिरर इमेज बनेगी। आपने अपनी शक्ल देखी है कभी कांच में? अरे शक्ल देख के आए हो क्या कभी कांच में? कैसी दिखती है? छोटे, कैसी दिखती है? अरे जैसे हैं वैसे दिखेगी। मतलब अब जैसे आप लोगों ने बोला बोला ना कि सर जैसी शक्ल है वैसी दिखेगी, और ऐसे मैंने एक बार किसी और को बोल दिया था। मैं बीकानेर गया हुआ था, कोई मेरे ही दोस्त लोग हैं, उनकी कोचिंग थी, उन्होंने नया नया कैमरा मंगवाया, लगभग 18-20 हज़ार रुपये का। वो जो कैमरा आता है ना फोटो खींचने वाला, वो कि मोबाइल से फोटोएं अच्छी नहीं आती। तो एक्चुअल में हुआ क्या, शाम का टाइम था तो इधर सूर्य था, अगर वो इधर आके फोटो खिंचवाते तो सही आता। अब लाइट पीछे से आ रही है ना, अब पीछे से सूर्य आ रहा है और वो यहाँ खड़ा है, मैं इसका फोटो खींच रहा हूँ, तो सीधी सी बात है ब्लैक आएगा फोटो। वो फोटो ब्लैक आया, वो उसको जूम करके देख रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? फोटो काला आ रहा है। मैंने बोल दिया, मैंने कहा इसमें कैमरे की क्या गलती? जैसी शक्ल है वैसी फोटो आ गई। बोला आपने ऐसे कैसे बोला कि मेरी शक्ल बेकार है? तो मैंने तो नहीं बोला, मैं तो कह रहा हूँ फोटो ओरिजिनल है, और जैसी शक्ल है वैसी फोटो आ गई। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि तुम तो गोरे हो लेकिन फोटो काली आई है, मैंने ये माना नहीं। और ये मनवाना चाहते थे कि गलती कैमरे की और पोजीशन की है, मैं गोरा हूं पर ये काला दिख रहा है। मैं नहीं माना। लास्ट में भाई वो रोने लग गया, कोचिंग का डायरेक्टर होकर के आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मार साहब इसकी सेटिंग सही नहीं है, तुम तो बहुत गोरे हो, पर हाँ फोटो वैसी है जैसी तुम्हारी शक्ल है। समझ गए? तो तुम जब कैमरे में अपने आप की शक्ल देखते हो ना, तो एक बार फिर नोटिस करना, आपका राइट हैंड कैमरे में लेफ्ट में दिखेगा और आपका लेफ्ट हैंड कैमरे में राइट में दिखेगा। समझ गए ना? ये ध्यान रखना ही है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हाथ है, ये राइट हैंड है ना। लेकिन जो इसमें बोर्ड के अंदर मेरा मिरर दिख रहा है ना, मेरा इधर वाला हाथ हिल रहा है ना, तो मिरर का भी इधर वाला ही हिल रहा है, पर मुंह इधर है। मतलब मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ ना, तो इस मिरर में ऐसे हाथ हिलाया जा रहा है। मैं रियल में कौन सा हिला रहा हूँ? राइट। और इधर से कौन सा हिल रहा है? लेफ्ट। अब जैसे ये कौन सा हाथ है मेरा? राइट है। सामने मिरर रखा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा, आपको यहाँ आने के बाद दिखेगा। किसी को प्रैक्टिकल देखना है तो आ जाना भले। देखना है किसी को? अरे देखना है क्या? देखना है? ए भाई देखना है, आना। अरे इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ, यहाँ इधर खड़ा हो। ये कौन सा हाथ है? राइट। सामने देखते फोटो दिख रही है, राइट है एक लेफ्ट है? फोटो फोटो में बस जादू है ना, बस। तो मैं आपको जादू सिखाऊंगा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, उसमें लेफ्ट वाला चेंज हो जाता है राइट में, और राइट वाला चेंज हो जाता है किसमें? लेफ्ट में। पहली बात तो ये याद रखोगे, दर्पण प्रतिबिंब में क्या बदलता है? लेफ्ट और राइट आपस में बदलता है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? दूसरी चीज, जो जल प्रतिबिंब होता है ना, उसमें कौन बदलता है? अप और डाउन बदलता है। क्या बदलता है? अप और डाउन। तो देखो अभी तक की बातों में हमने क्या सीखा? तो अभी तक की बातों में हमने केवल इतना सा सीखा है कि
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसका पढ़ना है? घड़ी का। और किसका पढ़ना है? और किसका पढ़ना है? चित्र का। जिस दिन घड़ी का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उस दिन घड़ी के टॉपिक के अंदर फिर प्रतिबिंब आएगा, वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो प्रतिबिंब के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसको चाहे तो इसमें पढ़ लो, चाहे घड़ी में पढ़ लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो देखो, एक तो घड़ी का पढ़ेंगे, एक वर्णमाला का पढ़ेंगे, एक चित्र का पढ़ेंगे। वर्णमाला का देखो, आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी है क्या? पीछे का नाम सीधा होता है, आगे का उल्टा होता है। कारण? उल्टे का उल्टा सीधा होता है। अगर तुम लोग कार लेके चल रहे हो, कार में इधर मिरर है और मिरर में वो कांच पे वो नाम दिखेगा, तो वो ऑलरेडी उल्टा है वहां, और ये हमारा मिरर उल्टे को और उल्टा कर देगा, तो क्या हो जाएगा? वो सीधा हो जाएगा। और कांच में हमें एम्बुलेंस एकदम सीधा सीधा दिखेगा। अगर मान लीजिए वो अपनी उसके ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर नाम सीधा सीधा लिख दे और तुम कांच में पढ़ो, तो तुम नाव पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? तुम नाव पढ़ भी नहीं पाओगे। तुम ऐसे पढ़ोगे एम ए, और लास्ट में ई, फिर सी, ऐसे पढ़ोगे, उतने में गाड़ी ठुक जाएगी। तो उसलिए वो उल्टा नाम रखा होता है। उल्टे का उल्टा क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखा। तो देखो, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? जल प्रतिबिंब में क्या क्या होता है? अप और डाउन। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? लेफ्ट और राइट। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनो काम की। कुछ चीजें और समझनी है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? घड़ी के बारे में। घड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लॉक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप में से शादी किस किस की हुई? आपकी एनिवर्सरी कब आती है? और मैं इंगेजमेंट एनिवर्सरी याद ही नहीं है? तो अपन मना लें, अपन 1 दिसंबर को। अच्छा, अभी तारीख कितनी होगी आज? 18 को मना लें। मिठाई विठाई ले आए बेटा। हाँ, और नहीं, तेरे को पता है जो मिठाई नहीं खिलाता उसका क्या होता है बेटा? क्या होता है? ब्रेकअप हो जाता है। ध्यान रखना। और भयंकर वाला ब्रेकअप होगा। रोज लड़ाइयाँ होगी। कभी सब्जी में नमक ज्यादा तो लड़ाई, कभी नमक नहीं तो लड़ाई, कभी रोटी गोल नहीं बनी तो लड़ाई, कभी गोल बन गई तो लड़ाई, छोटी बनी तो लड़ाई। मैं कह रहा हूँ तो मिठाई नहीं खिलाएगी तब तक लड़ाई ही चलेगी। अब बात रही मिठाई की, कि हमें कौन सी मिठाई चाहिए। अभी तो देखो क्लासरूम में कम ही लोग हैं, तो जो मिठाई तो लाएगी वो चलेगी। अगर शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है, तब तो फुल मिठाई ले आना। और बहुत ज्यादा दुखी है, तो नमकीन के पाउच ले आना। और कभी खुशी कभी गम चल रहा है, तो मिठाई नमकीन दोनों ले आना। सही बात है कि नहीं रे? और ये सेम चीज अपने मार्ट साहब, अगले मार्ट साहब को कह देना, हिस्ट्री वाले को, कि 1-2 दिन का टाइम है, मिठाई खिलाने तो खिला दो, नहीं बाइक के टायर नहीं मिलेंगे। हाँ, सही है ना? तो सुनो, घड़ी जो होती है ना, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक जो प्रश्न बनता है ना, वो तो बनता है कौन सा प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब। बोलो, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, है ना? और एक जो बनेगा ना, दूसरा जो बनेगा ना, वो बनेगा जल प्रतिबिंब। कौन सा बनेगा? जल प्रतिबिंब बनेगा। एक तो बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा बनेगा? जल प्रतिबिंब। और एक और बनेगा, वो देखो क्या बनेगा? वो बनेगा कि दर्पण के सामने, है ना, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने घड़ी को, दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखना। दर्पण के सामने घड़ी को कैसा रखना? उल्टा रखना। तो ये 3 चीजें हो गई। बोलो, पहला कौन सा हुआ? पहला कौन सा हुआ? दूसरा कौन सा हुआ? तीसरा कौन सा हुआ? दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखना। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा दर्पण है,
और तुम घड़ी को एकदम सीधा ला के रख दिया, ऊपर की तरफ 12 है, लेकिन हमने क्या किया, घड़ी को उल्टा रख दिया, हमने 12 नीचे कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बताओ हमारी इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो तुम ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मैं बताता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की चीज ऊपर ही रहेगी, नीचे की चीज नीचे रहेगी, लेकिन लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट तो सही रहेगा, पर ऊपर और नीचे बदल जाएगा। तुम कभी पानी के पास खड़े हो ना, ऐसे पानी के पास खड़े रहोगे ना तो आपको उल्टे दिखोगे आप, पैर आपके ऊपर दिखेंगे और सर आपका नीचे दिखेगा। अब हम इसको ऑलरेडी उल्टा लिख रहे हैं तो उल्टे को भी उल्टा कर रहे हैं, समझ गए? तो तुम ध्यान से समझना, दर्पण के सामने जब घड़ी को उल्टा रखते हैं ना तो सेम वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा जैसा जल प्रतिबिंब के अंदर बनता है। जैसा किसके अंदर बनता है? जल प्रतिबिंब के अंदर बनता है, ये याद रखना भाई। और देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कभी 1% आता है कभी 2 आता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज तक जब जब बीएसटीसी की परीक्षा हुई है तब तब इसका प्रश्न आया है, मतलब आएगा तो इस बार भी। अब देखो यहां पर आपको समय दिया जाएगा, क्या मिलेगा आपको? समय मिलेगा, ठीक है। और जो समय मिलेगा ना वो हमेशा याद रखना सुई वाली घड़ी में मिलेगा। कौन सी घड़ी में मिलेगा? सुई वाली घड़ी के अंदर आपको समय मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्रश्न के अंदर रियल टाइम दे दे। कौन सा टाइम दे दे? रियल टाइम। मतलब हो सकता है कि आपको दे दे रियल टाइम, और रियल टाइम दे करके आपको दर्पण यानी मिरर का टाइम पूछ ले। इन चीजों को समझना। हो सकता है कि आपको रियल टाइम दे दे और रियल टाइम दे करके किसका पूछ ले? मिरर का। हो सकता है रियल टाइम देकर के मिरर का पूछ ले, हो सकता है मिरर का टाइम देकर के रियल टाइम पूछ ले। अब ये रियल टाइम और मिरर में बनता कैसे देखो, तो तुम याद रखना सबसे पहले कि जो दर्पण होता है ना उस दर्पण में क्या क्या चेंज होता है? लेफ्ट और राइट चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है इसमें? इसके अंदर चेंज होता है लेफ्ट और राइट। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो लेफ्ट और राइट चेंज कैसे होता है, मेरी बात समझना। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11, 1 और 2। मुझे एक बार ये बताओ कि हमारी जो घड़ी है इस घड़ी में क्या टाइम हो गया? इस घड़ी में 2 बज गए। कितने बज गए? 2 बज गए, है ना। इस घड़ी के अंदर 2 बज गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसी की ऐसी एक घड़ी और बना रहा हूं। ये मैंने एक घड़ी और बना दी और इसका मैं लेफ्ट और राइट चेंज कर देता हूं। ये लो, जो मैंने ये घड़ी बनाई थी ना सेम घड़ी का लेफ्ट राइट मैंने चेंज कर दिया। तो देखो ये तो जो होता है ना, ये वाली घड़ी जो होती है ना ये तो होती है रियल, और ये होती है ना ये होती है मिरर। एक तो होती है रियल और दूसरी कौन सी होती है? मिरर। मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है? जो सुई ऊपर थी वो तो ऊपर की ऊपर ही है, जो सुई ऊपर थी ना वो तो ऊपर की ऊपर ही है। चेंज किस में हुआ? जो सुई एक, सॉरी इससे एक और दो, 2 डंडे राइट में थी वो सुई 2 डंडे लेफ्ट में आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? जो 2 डंडे राइट में थी वो 2 डंडे लेफ्ट में आ गई और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हें कभी कभी तो रियल टाइम दे देंगे, रियल टाइम दे करके मिरर का पूछेंगे। जैसे इस घड़ी में रियल में 2 बज गए, ये 2 ही तो है, रियल में 2 बज गए। तुम्हें बोलेंगे कि किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं, बताओ दर्पण में देखने पर कितने बजेंगे? तो हम बोलेंगे 10 बजेंगे। कभी बोलेगा 9:13 हो गए, तो रियल में कितना टाइम हो गया? तो सुनो, कभी कभी तुम्हें रियल टाइम दे देंगे और मिरर का पूछ लेंगे। कभी बोलेंगे कि घड़ी में देखने पर 10 बज रहे थे, तो बताओ रियल में क्या बज रहे थे? हम बोलेंगे जी 2 बज रहे थे। तो तुम दोनों चीजें समझना,
कभी कभी रियल टाइम देकर के दर्पण का पूछ लेते हैं, दर्पण का देकर के रियल का पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, वो उनकी मर्जी। समझ गए? पर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और तुम्हें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी वो सुनो। तुम्हें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 23:60 में से जो टाइम दिया है वो टाइम आपको घटाना पड़ेगा। किसमें से घटाना पड़ेगा? 23:60 में से वो टाइम घटाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ वापस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? घड़ी में क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण में आपको क्या मिलेगा? रियल टाइम। क्या पूछेंगे? या फिर मिलेगा क्या? क्या पूछेंगे? कुछ भी पूछे, कुछ भी मिले, नाम क्या आना चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब। तो जो टाइम है उसको किसमें से घटाओगे? 23:60 में से। कोई बोले घड़ी में देखने पे 5:12 हुई, तो तुम 23:60 में से 5:12 घटा दो। कोई बोले रियल में 5:12 हुई, तो 23:60 में से 5:12 घटा दो। समझ गए ना? जो तुम्हारी मर्जी, जैसा पूछे, घटाना किस में से है? 23:60 में से। आगे बात समझ में? जब जब दर्पण का प्रश्न आए तब तब किस में से घटाओगे? हाँ, दर्पण के प्रश्न में यह नहीं आना चाहिए कि घड़ी को उल्टा रखा हुआ है, क्योंकि घड़ी को उल्टा रखते ही तो कैसा बन जाएगा? जल प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे बात समझ में? कम पढ़ेंगे लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना याद रह सके। समझ गए? हाँ। अब सुनो, जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि या तो तुम्हें, हाँ, चेंज क्या होता है? तो चेंज होता है कि अप वाला जो आता है डाउन में, अप वाला तो कैसे आ जाता है? डाउन में। और डाउन वाला कैसे हो जाता है? अप में। मतलब तुम्हें याद रखना है कि ऊपर वाला तो आ जाता है नीचे, और नीचे वाला कहां चला जाता है? ऊपर। बोलो बात समझ में आ गई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अप वाला तो डाउन में, और डाउन वाला कहां चला जाएगा? अप में। क्लियर है इतनी सी बात? अरे हाँ ना तो बोल दो। तुम बोलते नहीं हो क्या? ए हाँ, जानता है मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन से सर? हाँ तो पूरा बोलना। पूरा नहीं बोलो, फेंक दूंगा तो। मैंने पिछले बैच में 9 लोगों को चौथी मंजिल से फेंका था, 3 लोगों को तीसरी मंजिल से फेंका था, 8 लोगों को सेकंड मंजिल से फेंका था। पूछ ले बोले बेटी छोरी। झूठ नहीं बोलता मैं कभी, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। और वो 9 लोगों को चौथी मंजिल से फेंका ना, वो जब उठ करके सीढ़ियों से आए तब तक टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक। हाँ जी, क्या हुआ? कौन है? अरे तो जिंदा बच्चे तभी तो ऊपर आके पूछा ना टॉपिक। वो आकर के बोले टॉपिक में खत्म हो गया। उस सीढ़ियों से आएंगे टाइम तो लगेगा ही ना। मैं इधर फेंकूंगा पड़ोसियों की छत पे, तुम वहां सीढ़ियों से उतरोगे, घूम कर क्या होगे, तब तक आज की क्लास ही खत्म, हिस्ट्री भी खत्म। ध्यान रखना। और हाँ, तुम भी सुन लो, इसको तो पता है, तुम चारों भी सुन लो। जो पूछूं वो बोल जाया करो। मैं छोरियों को तो 5वीं मंजिल से फेंकता हूँ, ठीक है ना? कूटता भी बहुत हूँ। इनके बेच में मैंने 6-7 को कूटा था, मुर्गा बना बना के टेबलों पे चढ़ा के। याद है ना? अरे हाँ तो बोल दे। हाँ। और छोटे तू ध्यान रखना, तेरे को बेटा यहाँ बिठाऊंगा ऊपर, फिर पूरे दिन यहाँ बैठा रहेगा, उतारूंगा भी नहीं। हाँ, तुम हड़के में ले रहे हो? तुम लोग मेरे से डरते नहीं हो? डरते हो ना? हाँ डरा करो। अरे डरते हो ना? हाँ डरा करो। जो नहीं डरेगा उसको फिर मैं डराऊंगा। और मेरा एक सिस्टम और है डराने का। मैं ऐसे नहीं डराता। तुम रात को बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, सपना आएगा, मैं आके तुमको कूटूंगा, भूत बन के डराऊंगा, ऐसा सिस्टम होता है। मैं नहीं कहता, खुद ही स्टूडेंट आके बोलते हैं सर रात को डराया आपने हमें। तो तुम भी ध्यान रखना। देखो, जल प्रतिबिंब में क्या क्या होता है? अप और डाउन। एक उधर से कमेंट आ रहा है डाकू। मैं आपको डाकू लगता हूं? आपको डाकू लगता हूं मैं? नहीं लगता ना? कैसा लगता हूं आपको? अरे कैसा लगता हूं? नहीं वो तो दिखता तो हुई हूं, पर मतलब डाकू जैसा दिखता हूं क्या?
हाँ कौन से बोले? ए छोरी, कोड दूंगा। हाँ। देखो अप और डाउन, तो यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है, या तो तुम्हें रियल टाइम पूछेंगे, क्या पूछ, रियल टाइम दे देंगे, क्या देंगे तुम्हें, रियल टाइम, और क्या पूछेंगे, वोटर इमेज, वोटर इमेज। तुम्हें रियल टाइम देकर के वोटर इमेज पूछ लेंगे और वोटर इमेज देकर के रियल टाइम पूछ लेंगे, दोनों काम करेंगे। रियल टाइम देंगे पर्सन में तो वोटर इमेज पूछेंगे, और वोटर इमेज देंगे तो रियल टाइम पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम्हें एक की बात याद रखनी है कि 17:90 में से, कितने में से, 17:90 में से क्या घटा दोगे, टाइम घटा दोगे, या फिर 18:30 में से भी टाइम घटा दोगे। अगर हमें कोई अभी पूछे कि बताओ टाइम क्या हो गया, तो वैसे तो हो रखा है 3:37 है ना, लेकिन हम बोलेंगे 2:97। कितने बोलेंगे, 2:97। 97 कैसे, 2:60 से तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया, और अगले जो 37 है वो 3:37 होगी। तो सेम ऐसा ही है, 17 17:90 है, तो 17:60 से तो बच जाता है 18, और 30 और बच गए। तो जो काम 17:90 का है वही काम 18:30 का है, दोनों एक ही चीज है। जो तुम्हारी मर्जी, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। रियल टाइम देकर के क्या पूछेंगे, वोटर इमेज, और वोटर इमेज देकर के क्या पूछेंगे, रियल टाइम। कुछ भी पूछे, हमें कितने में से घटाना है, 17:90 में से टाइम घटाना है, या फिर 18:30 में से टाइम घटाना है। अगर कोई ये सोचे कि सर 17:90 में से घटाएं कि 18:30 में से, सही कौन सा रहता है, तो दोनों ही सही रहता है। समझ गए? मतलब तुम एक तरह से यूं बोल दो, चाहे तो तुम पिताजी बोल दो और चाहे मम्मी के पति बोल दो, बात तो दोनों की एक ही है, बस वो सेम है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, सेंस दोनों का एक ही निकलेगा, बस वो एक पिताजी ये शॉर्ट नाम हो गया, और मम्मी के पति ये थोड़ा सा अलग हो गया, नाना के दामाद ये थोड़ा और अलग हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब नाना के दामाद तो दो भी हो सकते हैं, नाना के दामाद तो दो भी हो सकते हैं, हो सकता है मम्मी की कोई दूसरी बहन हो तो वो भी तो नाना का दामाद ही हुआ ना। अरे मैं आपको रीजनिंग में यही सब चीजें सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम तो ये बताओ कि ये बात मैंने जो बताई वो समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ या ना तो बोल दो, यस और नो। ठीक है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो फिर यस सर नहीं बोलोगे कोई भी आज से। नहीं सर, नहीं सर तो हिंदी में होता ही नहीं है, हिंदी में तो गुरुजी होता है। जैसे हमारे इनके बेच वाले बोलते थे, जी गुरुजी, समझ में आया, हाँ गुरुजी, समझ में नहीं आया, नहीं गुरुजी। मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करो यार तुम लोग, है ना, क्योंकि कल ना तुम भी मार्ट साहब बनोगे, मैडम्स बनोगे, हैं। बेटा तू कुछ खा पी लिया कर, तू सोच 2 साल बाद में मैडम बन जाएगी, छोरे डरेंगे नहीं तेरे से, जबरदस्ती डरा देंगे। अब सोच, अगर तू मैडम है, छोरों को पढ़ा रही है और छोरा तुम्हें डरा रहे हैं और तू डर भी रही है, हे प्रभु क्या होगा, है। और तुम ध्यान रखना, अपना जेंट्स डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये महिलाएं होती है ना, स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, ये टिफिन का खाना खा जाती हैं, रोटियां खा जाती हैं, टिफिन चेक करने के चक्कर में। रोटियां नहीं खानी, घर से बना के ले जानी, पाप लगेगा पाप, सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये बेटी बेटी ऑब्वियसली हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपन को, है ना। ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या, पक्का समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि 11:25 11:25 का दर्पण प्रतिबिंब, 11:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो तुम्हें तो जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब का नाम सुनाई देना, तो सबसे पहले क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब 2360,
दर्पण प्रतिबिंब कितना, 23:60। तो तुम एक काम ऐसे किया करो कि जो 23:60 होते हैं ना, उसमें से क्या घटाओगे, 11:25। अब मुझे एक बात बताओ, 60 में से 25 गए तो कितने बचे, 35। और 23 में से 11 गए तो कितने बचे, 12। ये लो, 12:35 का टाइम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर हमें कोई ये बोल दे इसी पर्सन के बारे में, कोई दूसरा पर्सन नहीं हो, यही पर्सन हो, आप कॉपी में ऐसे नहीं कर पाओगे, तो मैं ही कर सकता हूं, ये जादू है मेरा। अब तो में से कई लगेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस बोर्ड में ऐसा सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है। ये लो, अब क्या पूछ लिया हमसे, जल प्रतिबिंब पूछ लिया, ठीक है। अगर हमसे जल प्रतिबिंब कोई पूछ रहा है 11:25 का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17:90 में से 17:90 में से 11:25 घटाएंगे, या फिर मैंने एक बताया था 18:30, 18:30 में से भी 11:25 घटा देंगे। जो तुम्हारी मर्जी, उत्तर चेंज नहीं आएगा, उत्तर सेम आएगा, है ना। दोनों में से उत्तर एकदम सेम आएगा। देखो 17:90 में से 11:25 घटाओ या 18:30 में से 11:25 घटाओ, उत्तर चेंज नहीं आएगा। अब कोई सोचेगा यार संख्या तो अलग अलग है, उत्तर तो चेंज आना चाहिए, या ऐसा क्या जादू हो जाएगा तो उत्तर सेम आ जाएगा। मैं बता रहा हूं क्या जादू होगा। बोलो 30 में से 25 गए तो, अरे बोलो ना, 30 में से 25 गए तो 5, और 18 में से 11 गए तो, ये लो। किसी घड़ी में 7:05 होते हैं ना, तो दर्पण में देखने पर 11:25, सॉरी जल में देखने पर 11:25 दिखते हैं। समझना मेरी बात, 7:05 को जल में देखोगे तो 11:25 होगा, और 11:25 को जल में देखोगे तो 7:05 होगा, ठीक है। गंगाधर को देखो तो शक्तिमान दिखेगा, और शक्तिमान को देखोगे तो गंगाधर दिखेगा। समझ में आएगी ना बात, बस ऐसा ही करना है, ठीक है। आप मेरे को देखो तो भूत जैसा दिखेगा, और भूत को देखो तो मेरे जैसा दिखेगा, सेम टू सेम है। तुम दोनों चुगली कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। आप सुनो, आप लोग का ही नाम है रितेश, विद्या माता की सौगंध है, झूठ नहीं बोलेगा। अभी अभी इसने क्या बोला है, हाँ ये बात है, समझ में आई, वाह नाइस, बहुत अच्छा। मतलब यही बात समझ में आई, और कहीं समझ में नहीं आई। हाँ मेरा अभी तो डाकू जैसा दिखता नहीं, जिस दिन डाकू जैसा दिखूंगा ना, घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव में बूढ़े लोगों के पास बैठा कर वो तुम्हें बताएंगे कि हमने बचपन में भूत के साथ कुश्ती खेली है। ऐसा भूत तुम्हें लाइव दिख गया ना, है ना। हाँ, अब तो मेरी बुराइयां करता रहे बैठा बैठा। यार इतने तो हमारे ऑनलाइन वाले इतने मतलब ऐसी बुराइयां तो ऑनलाइन वाले भी नहीं करते बेचारे, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो तुम भी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आ जाओ इधर, 90 में से 25 घटाओ तो 65 बचेगा। कितने बचेंगे, 65। और 17 में से 11 गए तो 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6। मुझे बताओ 6:65 कैसे होते हैं रे, 6:65 कैसे होते हैं। तो जो 65 हो रहे हैं ना, 65, उसमें से 60 से तो इधर घंटा बना दो। 65 है तो 60 में से तो उधर क्या बना देंगे, 1 घंटा बना देंगे। और जैसे ये घंटा बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 7। और 65 की जगह क्या बच जाएगा, 5। क्या दोनों से उत्तर सेम आया, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे बताओ समझ में आ गया क्या। इसके बारे में तुम्हें कोई दूसरी चीजें पढ़नी नहीं है, है? वाह नाइस, क्या बात है। मतलब तेरे को जल प्रतिबिंब की घड़ी बताऊं ना, बता तुमसे। एक बात बता, तूने पूछा है तो ये जानने के लिए पूछा है कि कैसा बनेगा, या ये जानने के लिए पूछा है कि बनाना आता है कि नहीं आता। हाँ अच्छा, मैं सोचा ये से जानने के लिए पूछा है कि क्या बता आता है कि नहीं आता है, क्या पता वो तो रटा हुआ हो,
है ना, 11:25 हो गए। देखो मैं एक काम करता हूं, मैं जस्ट 7 बजा देता हूं। कितने बजाता हूं? या 8, 8 बजा देता हूं। ये लो 8 बज गए। ये मैंने 8 इसलिए बजा दिए कि मिनट में क्या होता है कि जैसे हमारा ये छोटा बन गया, ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, तो मिनट में क्या आगे पीछे हो जाएंगे, और हल्का सा भी जो मिस्टेक आता है ना, उससे अपना टाइम जस्ट उल्टा आ जाता है। इसमें घड़ी में क्या बज रहे हैं? 8। अगर मैं 18:30 में से 8 घटाता हूं, तो इधर तो 30, और 18 में से 8 गए तो 10। इस घड़ी को जैसे उल्टा करूंगा 10:30 आना चाहिए, आना चाहिए ना? बस ठीक है। बताओ क्या टाइम हुआ? 9 तो यहीं बज जाते हैं। बज गए ना? इसको ना आता तो मेरे को ना। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? बस एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हें कई बार बोलेगा कि रियल टाइम 11:25 है, तो दर्पण का बताओ। तो कई बार बोलेगा कि रियल टाइम 12:35 है, तो दर्पण का बताओ। कभी बोलेगा कि 11:25 जल का टाइम है, कभी बोलेगा 11:25 रियल टाइम है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तरीका वही रहेगा। ठीक है? जैसे 3:42 है, तो 3:42 के हम दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3:42 के दो क्वेश्चन हैं। एक तो है जल प्रतिबिंब का, और एक है दर्पण प्रतिबिंब का। कौन कौन से हैं? एक तो है जल प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जल प्रतिबिंब में कितने में से घटाना है? 17, 90 या 18, 30, जो तुम्हारी मर्जी। अब जैसे मैं 18, 30 में से भी घटा देता हूं, 17, 90 में से घटा देता हूं, दोनों कर देता हूं। अगर मैं 18:30 में से घटाता हूं 3:42, तो एक चीज समझना, क्या 30 में से 42 जा सकता है? नहीं जा सकता। पिछले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में मिनट कितनी थी? 65 मिनट में से 60 मिनट का घंटा बना के इसको दे दिया था इधर। जब एक्स्ट्रा हो तो दे देते हैं, कम पड़े तो ले भी लेते हैं। हासिल लेना, इधर से 1 घंटा इधर ले आओ। इधर कितने घंटे हैं? 18। एक इधर ले आए तो कितने बचे? 17। 1 घंटे को इधर लाओगे तो 60 मिनट आएंगे। 60 मिनट और 30 मिनट 90 हो गए, तो एक्चुअल में 17, 90 तो हो गए। बात तो वही आ रही है ना? मैं फिर से समझो, क्या 30 में से 42 जाएगा? नहीं जाएगा। हासिल लोगे? चलो इधर से हासिल लो। इधर 18 में से 1 ले लिया, तो इधर कितने बचे? 17। वो 1 लिया वो घंटा है, और घंटे को इधर लाओगे तो 60 मिनट हो जाएंगे। 30 मिनट तो पहले से हैं, और 60 और हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 17, 90 तो हो रहे हैं। तो क्यों ना हम 17, 90 में से ही 3:42 घटा दें? क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं, तब भी तो 17, 90 तो आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। नहीं? अरे नहीं समझ में आया क्या? ए, आ गया ना? जहां नहीं समझ में आया वहां बोल देना, ठीक है बेटा? समझो आगो। तो ये तो गुस्से में मतलब से उदास उदास क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? जैसे मान ले इसके तो घर पे लड़ाइयाँ चल रही है, ठीक? तेरे तो लड़ाइयाँ तो नहीं चल रही? हाँ बस ठीक है। तो 90 में से 42 घटाओ तो कितने बचेंगे? 48। 48 बचेंगे, और 17 में से 3 गए तो 14। 14, 48 को बोलते हैं 2:48। अब मुझे बताओ, बोलो बात समझ में आ गई क्या? इधर घटाओ, तो इधर घटाओ किस में से? 11:60 में से 3:42 घटाओगे तो ये तो बचेंगे 18, और ये बचेंगे 8। बोलो ये बात भी समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? बोल तो दो। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ तो रहा है ना? अब मुझे ये बताओ कि इस बोर्ड पर इस साइड में जो लिखा हुआ है,
ये इधर की तरफ जो लिखा हुआ है वो पूरा समझ में आ गया? ठीक है। और ये वाला जो मैंने बताया था कितने में से क्या घटाना है, ये भी समझ में आ गया। और ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस किस प्रकार के पर्सन बनते हैं, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनेंगे? पहला कौन सा? दूसरा, जल प्रतिबिंब में क्या बनता है? जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर बनता है, अप और डाउन चेंज होता है। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या चेंज होता है? लेफ्ट और राइट चेंज होता है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे? 3। पहला किसका? घड़ी। दूसरा, तीसरा चित्र। तो घड़ी वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं बताऊंगा चित्र वाला। ठीक है, चित्र वाले में तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, चित्र वाला तो मैं सीधा ही बता देता हूं। ये क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। एक डायग्राम पेपर के ऊपर बना हुआ है, फूल का, आदमी का, कुछ भी आ सकता है। हमें उसका बनाना है। मुझे कॉपी और पेन दे दो, ये दियो तो, कोई भी दे दो, मतलब देखो तुम्हें क्या करना है। अब सुनो, ये क्या नाम लिखा हुआ है? दिख रहा है तुम्हें? इस ऐसा आपके पेपर में डायग्राम बना हुआ आएगा, मैं तो नाम लिखा है, तुम्हारे डायग्राम आएगा। तुम एक काम ऐसे करना, क्या नाम दोबारा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा दिखेगा, एकदम साफ तो कैसे दिखेगा? इधर दिखा हुआ है, दिख तो रहा है क्या? ये दर्पण प्रतिबिंब है। बताओ, इधर लेफ्ट में कौन है? ANIL, सही से पढ़ रहे हो? लेफ्ट से चालू कर रहे हो? SIR, लेफ्ट से चालू कर रहे हो? ठीक है। अब बताओ लेफ्ट में कौन है? LINARIS, है या नहीं है? तो जो भी तुम्हारे पेपर में डायग्राम बना हुआ आए, उस पर पेन चलाना। ऐसे पेपर है, उस पेपर को ऐसे पलट के देख लेना। यहां पर जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा दर्पण प्रतिबिंब है। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या चेंज होता है? लेफ्ट और राइट। चित्र में कुछ भी हो सकता है, किसी का भी डायग्राम हो सकता है, समझ गए? अब ये तो क्या था? दर्पण प्रतिबिंब। हमने क्या किया? ये मेरे लिए देखो, ये मेरे लिए राइट है या नहीं है? ये मेरे लिए लेफ्ट है। मैंने लेफ्ट राइट चेंज किया। अब चलो एक काम और करो, ये है, इधर ध्यान देना, ये है, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया। किया कि नहीं किया? अब देखना, मेरी बात सुनो। लेफ्ट में कौन है? ए है। लेफ्ट में ए है, लेफ्ट इधर ही तो है। बोलो लेफ्ट में ए है कि नहीं है? NIL। लेकिन जो ए ऐसे होता था वो ए ऐसे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब तुम सोचो, अगर तुम, ये है तुम्हारे सामने, अगर तुम इसको ऐसे चेंज करते हो, लेफ्ट राइट, तब तो क्या है ये? तब तो है दर्पण प्रतिबिंब। तब तो क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। और तुम इसको ऐसे चेंज करते हो, तब क्या है ये? जल प्रतिबिंब, ऊपर नीचे। बोलो ए लेफ्ट में है कि राइट में?
आपके लिए अभी भी एक इधर है, राइट में कहाँ है, इधर है, अभी भी तो इधर ही है, लेकिन जो सीधा बनना चाहिए वो उल्टा बन रहा है। ये आर ऐसे बन रहे हैं, जैसे यहां पर बनाता हूं मैं, ये ऐसे बना हुआ है, तो इसको तुम क्या बनाओगे, ये लो, जो ए ऐसे दिखना चाहिए था वो ए ऐसे दिख रहा है। ए लेफ्ट में था और लेफ्ट में ही है, पर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो चित्र का कोई भी पर्सन आए ना, तो तुम चित्र पे पेन चलाना, थोड़ा और सही करना, फिर ऐसे पेपर सामने रहेगा, ऐसे करके देखोगे, लेफ्ट राइट करोगे, तब तो कौन सा बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। और ऐसे करोगे तब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब। क्योंकि अब चित्र है, चित्र भैंस का भी आ सकता है, तो उसमें क्या सूत्र लगाओगे, अरे भैंस के चित्र में कोई सूत्र लगेगा क्या, हाथी का आ जाए, झंडा आ जाए, कोई बाइक का आ जाए, कार का आ जाए, फूल आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसे क्या फर्क पड़े। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। दो टाइप कंप्लीट, चित्र वाले में केवल लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे का ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, समझ गए। और जो भी मेरे ऑनलाइन वाले भाई लोग कह रहे हैं ना कि इस तरह में दिख नहीं रहा, तो तुम कागज पे लिखो और कागज पे लिख के फिर देखो, देखो ऐसे तो कैसे दिखेगा यार, है। तो सुनो, तो ये इतना सा ध्यान रखना। कल हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब तुम ये आराम से लिख लो, आगे क्लास हो रहे ना, हाँ कोई मिटाएगा नहीं, तो तुम आराम से लिख लो। हाँ एक काम और कर देना, चित्र वाले टाइप में ये बना लेना, चित्र वाला जो टाइप लिखा है ना अपन ने, ये बना लेना, ठीक है। इसका तो ये प्रतिबिंब है, इसका ये, ठीक है। बाकी बातें कल कर लेंगे, है ना।